अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। ऐ दुनिया की अदालतों के जजों, ऐ कानून के रखवालों, ऐ कानून की रक्षा करने वालों, तुमने उस मुल्जिम को 11 साल के बाद बाइज्जत रिहा तो कर दिया। उसके बच्चों ने जो 11 साल अपने बाप से दूर रह करके यतीमी का दर्द सहा, वो 11 साल उस बाप के कौन लौटाएगा? उसकी बीवी ने अपने शौहर के बगैर 11 साल तक जो बेवा की जिंदगी गुजारी, उस औरत के 11 साल कौन गुजारे, कौन लौटाएगा? ओ मीडिया वालों, तुमने पुलिस के अरेस्ट करते ही अपराधी घोषित कर दिया, तुमने मुजरिम घोषित कर दिया, और 11 साल के बाद अदालत कहती है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। तुमने उसको जो बदनाम किया, तुमने जो न्यूज पर चैनल चलाई, तुमने चैनल पर जो न्यूज चलाई, तुमने अखबारों में जो हेडिंग चलाई, उसका हिसाब कौन देगा मेरे साथ? दुनिया की अदालत में होता है, अल्लाह की अदालत में ऐसा होने वाला नहीं। कयामत का दिन ऐसा होगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, शौहर बीवी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, सारे लोग नंगे होंगे। और सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? फरमाया व अव्वल मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। जानते हो इब्राहीम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि दुनिया में जब इब्राहीम को आग में डाला गया था, इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार करके आग में डाला गया था। अल्लाह का खलील आग में डाला गया, उसका अपराध क्या था, उसका जुर्म क्या था, उसका कसूर क्या था? वो एक अल्लाह की इबादत किया करता था, वो तौहीद का ऐलान किया करता था, और इसी अपराध की सजा दी गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला गया, ताकि जल्दी आग उनको जला डाले, ताकि जल्दी से उनकी त्वचा आग में जल जाए। ये अलग बात है कि इब्राहीम आग में गए और उनके बाल, उनके बदन का एक बाल भी आग में नहीं जल पाया, उनके जिस्म का, उनके शरीर का एक रोंगटा भी आग में नहीं जल पाया। अल्लाह ने आग से कह दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम दुनिया में सबसे पहले आग में डाले गए अल्लाह की तौहीद के लिए, और उनके बदन से कपड़ा उतारा गया। इसीलिए कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। आज दुनिया में जरा सी कोई मुसीबत आ जाए, आप देखें, अभी अमेरिका के हमले में भारत के 3 जहाजों पर अमेरिका की फोर्स ने हमला किया है। अभी आज की न्यूज है, उसमें 3 जहाजों में भारत के कई नागरिक मारे गए। उसमें एक ऐसा नौजवान भी मरा है जिसका बाप फलस्तीन में मरने वाले मासूम बच्चों के कत्ल पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करता था कि फलस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, गाजा में जो बच्चे मर रहे हैं, बहुत सही हो रहा है, उसको मुस्लिम से मुक्त कर देना चाहिए, इस्राइल की जय हो, इस्राइल की जय हो। जो बाप ये नारे लगाता था, आज उस बाप का जब अपना बेटा अमेरिका के हमले में मरा है, वो मीडिया के सामने रो रहा है, वो कैमरे के सामने रो रहा है। ऐ दुनिया वालों, जब तुम्हारे बच्चे मरते हैं तुम्हें दुख होता है, तो मुसलमानों के बच्चों के मरने पर खुशी मनाते हो। बहुत सही शेर कहा था, बहुत सही शेर कहा था हमारे हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर राहत इंदौरी ने, कि लगेगी आग तो घर जद में आएंगे और भी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हम नहीं रहते हैं। मेरे प्यारे साथी, कैसी आवाज आ रही पीछे से? आप लोग जलसा कराते हो यार, क्यों जलसे के पास में सब झूला उला लगाते हो? मत लगाया करो भाई, स्टेज के पीछे हा हा हू करने, बताइए क्या बदतमीजी है भाई। उसको लगवाना ही तो थोड़ा आधा किलोमीटर दूर लगवाओ, स्टेज के पीछे। मैं सोच रहा हूँ बच्चा रो रहा है, क्या बात है बताइए, झूला चल रहा है पीछे। कयामत के दिन की जो बेचैनी होगी मेरे प्यारे साथी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग में नहीं ला सकते कि कयामत के दिन का हाल कैसा है। कुरान करीम का 30वां पारा उठाइए,
और खास तौर से 3 सूरतों को गौर से पढ़िए। सूरे इन्फितार को पढ़ लीजिए, सूरे तकवीर को पढ़ लीजिए, सूरे इंशिकाक को पढ़ लीजिए। अगर कयामत का वीडियो देखना है तो कुरान की ये 3 सूरतें जरूर पढ़ लीजिए। इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन ततरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुतिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, जब समुद्रों को खौला दिया जाएगा, जब कब्रों को उखाड़ दिया जाएगा, कब्रों से मुर्दे बाहर निकल जाएंगे, उस दिन इंसान को पता चल जाएगा माँ कद्दमत व अखरत, उसने आखिरत के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया। हम और आप तो सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं। मकान कैसे अच्छा हो जाए, आराम से बैठे, तकरीर को चलने दे, मुकर्रिर डिस्टर्ब होता है, आप शोर मचाएंगे, आप इधर उधर भागेंगे, मुकर्रिर डिस्टर्ब होगा। तकरीर को के दरमियान मुकर्रिर को डिस्टर्ब नहीं करें। आप लोग बैठ जाओ भाई, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जगह है, बैठ जाओ, आराम से बैठो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुड्डू रुको 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 गुड्डू कहा एक तरह से खड़ा कर दिया आदमी को देखने का उससे काम मिलेगा। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब अरे आप लोग शांत रहिएगा तब तो तकलीफ होगी। आप लोग शांत चिल्लाइएगा फिर कैसे होगा। आप लोग शांत रहिए। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। खौफ खुदा में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। खौफ खुदा में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। करके खताएं माफ कराना सबके बस की बात नहीं।
अपने सदीकों से हमदर्दी कोई बड़ा किरदार नहीं। अपने सदीकों से हमदर्दी कोई बड़ा किरदार नहीं। दुश्मन जान को दिल से लगाना सबके बस की बात नहीं। खौफ खुदा में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। बन के बिगड़ना हंस के रोना ये तो अक्सर होता है। बन के बिगड़ना हंस के रोना ये तो अक्सर होता है। ठोकर खा के बुलंदी पाना सबके बस की बात नहीं। खौफ खुदा में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। कौसर से धुतकारा जाना बेशक समरे बिदअत है। कौसर से धुतकारा जाना बेशक समरे बिदअत है। दस्ते नबी से कौसर पाना सबके बस की बात नहीं। खौफ खुदा में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। करके खताएं माफ कराना सबके बस की बात नहीं। हुब्बे नबी के नारे लगाना सबको अच्छा लगता है। हुब्बे नबी के नारे लगाना सबको अच्छा लगता है। सुन्नत नबवी को अपनाना सुन्नत नबवी को अपनाना सबके बस की बात नहीं। खौफ खुदा में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। करके खताएं माफ कराना सबके बस की बात नहीं। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जून की 12 तारीख को कई महीना पहले ही मुतय्यन हुआ था। और ये सोच करके मुतय्यन हुआ था कि जून के शुरू में आमतौर से बारिश का सीजन नहीं होता है, प्रोग्राम सुकून के साथ हो जाएगा। लेकिन कल जब मौसम बिगड़ा और जोरदार बारिश हुई, मैं बनारस में था, मैंने फोन किया यहाँ मदरसे के जो टीचर हैं, उस्ताद हैं, जो हमसे राब्ते में थे, मौलाना उमर फारूक तैमी साहब। मैंने उनसे पूछा कि प्रोग्राम का क्या मामला है। उन्होंने कहा शेख पूरे फील्ड में पानी भरा हुआ है, जलसा होना बहुत मुश्किल है। शाम को मीटिंग होगी और हम आगे की कोई तारीख डिसाइड करेंगे। फिर कल शाम को फोन आया कि बारिश तो रुक गई है, मौसम भी ठीक लग रहा है और आगे पता नहीं कौन सी तारीख हमें मिले और उलमा फिर हमें मिले ना मिले, लिहाजा जलसा कल अपने टाइम पर होगा। और आप यकीन करें, जिस तरीके की कल बारिश हुई थी और जैसा पानी यहां पे जमा हुआ था, ये इस गांव के नौजवानों की हिम्मत और मेहनत की हमें दाद देनी पड़ी। उन्होंने पूरा पानी निकाला, जलसे की फील्ड को प्रोग्राम के काबिल बनाया और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन जलसा मुनक़िद हुआ। अब लाइट में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई या मैनेजमेंट में कोई कमी आ गई, हम जानते हैं तमाम चीज़ें
जलसे वालों के हाथ में और कंट्रोल में नहीं होती है मेरे साथ। मैं खुद 11 बजे मौलाना उमर फारूक साहब से मेरी बात हुई थी, 11 बजे मुझे हर हाल में गिद्दाबाड़ी छोड़ना है, 3 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी थी। और जब मैंने देखा जलसे में इतना लेट हो रहा है, मैं वापस जाने लगा था। लेकिन फिर मौलाना ने कहा कि आप जाएंगे लोग मुझे गालियां देंगे, और मुझे वापस जाते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। मैंने सोचा इतने दिनों से प्रोग्राम में नाम चल रहा है, इश्तिहार छपा है और लोगों ने देखा भी, अब्दुल गफ्फार साहब आए हैं और फिर बगैर तकरीर किए चले जाएंगे, फिर एक मसला खड़ा होगा, बातें होंगी। मैं अपनी ड्यूटी को खतरे में डाल करके आपके सामने बैठा हूं। मुझे मालूम है मैं टाइम से पटना पहुंचना बहुत मुश्किल है, 3 बजे ट्रेन है और 11:30 सवा 11 हो रहा है। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, हमारे पास और भी उलमा हैं और प्रोग्राम इंशाअल्लाह फजर की अजान तक चलेगा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ी हैं, सूरतुल हज की पहली और दूसरी आयत। सूरह हज की ये 2 आयतें हमारे सामने कयामत के दिन का नक्शा खींचती है। आज जून की 12 तारीख है, मैं इस पिंडाल के नीचे बैठा हूं, पसीने से तरबितर हो रहा हूं, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। दोपहर में जब कड़ी धूप निकली हो, हम घर से निकलते हैं गमछा पहन करके, गमछा ओढ़ करके, बाइक चला रहे तो हेलमेट लगा करके, सनग्लास पहन करके हम निकलते हैं। जबकि ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है और सूरज का प्रकाश डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचता है। सूरज की गर्मी को आसमान के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो सूरज की गर्मी को बहुत हद तक अपने पास रोक लेती है और बहुत कम गर्मी हम तक पहुंचती है। आप गौर कीजिए, 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर यह सूरज है जिसकी गर्मी पूरी हम तक नहीं पहुंच रही है, ओजोन लेयर में रुक जाती है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत गर्मी पहुंचती है वो हमसे बर्दाश्त नहीं। हम कड़ी दोपहर में घर के बाहर नहीं निकलते, घर में पंखा में, एसी में, कूलर में सोते हैं। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, कयामत का दिन कैसा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुदन शम्सु यौमल क़ियामति कमिक़दारि मील। सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सूरज आ जाएगा। पसीने का ये आलम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई मुंह तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। दुनिया में गर्मी का मौसम आता, आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, आप मिक्स कपड़ा नहीं पहनते, आप ऐसा कपड़ा नहीं पहनते जिसमें हवा पास ना हो, आप कॉटन पहनते हैं, भारी भरकम कपड़ा नहीं पहनते। लेकिन जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में तमाम के तमाम लोग नंगे लाए जाएंगे। इन्नकुम तुहशरून यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। ओ लोगों, तुम कयामत के दिन नंगे बदन आओगे, नंगे पैर आओगे, और जिस तरीके से माँ के पेट से पैदा होते हो, मुसलमान का बच्चा भी, गैर मुस्लिम का बच्चा भी बगैर खतने के पैदा होता है। कयामत के दिन अल्लाह ताला सबको बगैर खतने के उठाएगा, जैसे माँ के पेट से पैदा हुए, नंगे बदन, नंगे पैर और बगैर खतने के अल्लाह ताला उठाएगा। अभी नबी ने इतना ही कहा था, हजरत आयशा कहने लगी, अय अल्लाह के रसूल, आप कह रहे हैं सारे लोग नंगे होंगे, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीया। वहां तो लेडीज का इंतजाम अलग नहीं होगा, वहां तो औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम नहीं होगा। अय अल्लाह के नबी, जब मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, तब तो बड़ा मुश्किल का आलम होगा। लोग एक दूसरे की शर्मगाह देखेंगे, लोग एक दूसरे का सतर देखेंगे, लोग एक दूसरे की बॉडी को, एक दूसरे के शरीर को देखेंगे।
तुम लोग हल्ला करोगे यहाँ से, उससे वैसे बोल रहे हैं ना। आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल कयामत की बात कर रहे हैं और हजरत आयशा का दिमाग कहां जा रहा है? वो ये सोच करके चिंतित हैं, वो ये सोच करके टेंशन में हैं कि मर्द और औरत सब इकट्ठा होंगे तो बड़ी बेशर्मी होगी, बड़ी बेहयाई होगी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी कौम की लड़कियों के अंदर से, हमारे कौम के लड़कों के अंदर से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी अगर पाई जा रही है वो शर्म और हया है। मेरे प्यारे साथी, मैं शादी ब्याह की बात नहीं करूंगा, मैं मेले ठेले की बात नहीं करूंगा, मैं मार्केट और बाजारों की बात नहीं करूंगा, वहां क्या होता है, लेकिन आपके सीमांचल के जलसों का जो हाल मैं देख रहा हूं, जवान जवान लड़कियां सज संवर कर मेकअप करके खूबसूरत कपड़े पहन के मां के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ जा रही हैं, उन्हीं के बगल से लड़के गुजर रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, सड़क पर मर्दोजन का इख्तिलात हो रहा है, आवाजें कसी जा रही है, सीटियां बज रही हैं, हर जलसे में कुछ ना कुछ हंगामे हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर और इस परिस्थिति पर भी हमें गौर करने की जरूरत है मेरे साथ। हर लड़के के हाथ में मोबाइल है, हर लड़की के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। आज एक दूसरे से चैटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, हर तरीके की बातें हो रही हैं। रात को 2 बजे एक लड़का लड़की से बातें कर रहा है। ये क्या हालात है मेरे भाइयों, हमारी कौम के। आप गौर कीजिए, हजरत आयशा, अल्लाह के नबी कयामत की बात कर रहे हैं। हजरत आयशा कह रही है, अल्लाह के नबी मर्द औरत को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी? आपने फरमाया, आया आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन युहिम्मुहुम ज़ाका, कयामत का दिन बहुत खतरनाक होगा। वहां इतनी फुर्सत का किसी को एक दूसरे की तरफ देखे, वहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। दुनिया में आप परेशानी में फंस जाते हैं, बेटा परेशानी में फंस जाता है, बाप काम आता है, बाप फंस जाता है, बेटा काम आता है, भाई फंस जाता है, भाई काम आता है, बीवी को खून की जरूरत है, शौहर खून दे देता है, शौहर परेशान हो जाए, बीवी साथ देती है। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। हर आदमी को अपनी फिक्र पड़ी होगी, अपनी चिंता होगी, अपनी टेंशन होगी। बल्कि वहां तो उल्टा मामला होगा, वहां तो बाप ये सोचेगा, आए अल्लाह मेरे बेटे को अजाब दे दे, मुझको छोड़ दे। बेटा सोचेगा, अल्लाह मेरे बाप को पकड़ ले, मुझको छोड़ दे। भाई कहेगा, अल्लाह मेरे भाई को पकड़ ले, मुझको छोड़ दे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। आए अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझको छोड़ दे। आए अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, मुझको छोड़ दे। मेरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह फरमाएगा, कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। हमारी अदालत में जो अपराधी होगा, जो मुजरिम होगा, जो कसूरवार होगा, उसी को पकड़ा जाएगा, किसी भी कसूर को नहीं पकड़ा जाएगा। ये तो दुनिया की अदालत में होता है, ये तो दुनिया की अदालतों में होता है। पुलिस आई, अरेस्ट कर लिया, न्यूज में, मीडिया में न्यूज आ गई, अखबार में न्यूज आ गई, फला को आतंकवाद के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया। 10 साल 11 साल वो इंसान जेल में रहा, बीवी अपने शौहर से दूर रही, बच्चे माँ बाप से दूर रहे, और 11 साल के बाद